तबर्राबाजी पर मबनी नाम निहाज अजान जिसमें 3 टाइम पर अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना व खलीफतु बिला फस्ल अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल कहा जाता है, ये अजान कल दहशतगर्दी पे मबनी। ये अजान में जो तुम खलीफतु बिला फसल कहते हो, ये तारीफ छोड़ दो। मैंने कहा जिन मनारों से खलीफतु बिला फसल की अजान आती है ये आती रहेगी, इसमें एक कलमे की कमी मंजूर नहीं है। तो आज भी हम शेरशाह नकवी के खिलाफ यहाँ बात कर रहे हैं और उसकी वीडियो वायरल है, और आज भी वो जो है वो हैदराबाद जा रहा है। ये क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या वजह है? कौन सी कुव्वत है जो इनके सर पर है, जो रियासत से भी मावरा है, जो फौज से भी ज्यादा ताकतवर है? वो उनके सर पर कौन है? वो आवाम को बताया जाए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा मेरी और आपकी कमजोरी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। हमने जब ये वीडियोज मुख्तलिफ लोगों को भिजवाई, अभी भी मेरी शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात करके मैं आ रहा हूँ, उनको सारी चीजें मैंने बताया। उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया और कहा कि इसके खिलाफ हर पुरअमन जितनी जदोजहद होगी उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। नबी ने कभी जबान से कहा हो ना, अली रेशी आजाद जो कहते हैं, अली अजानों में कहते हैं, कलमे में कहते हैं, ये अगर नबी ने कहीं कहा हो तो मुझे दिखा दो, मैं शिया हो जाऊंगा। तो हमारे आलिम दीन ने, अब्दुल्ला साहब ने, अभी जिंदा हैं अब्दुल्ला जरवार साहब, उन्होंने मुनाजरा कबूल किया, आके बैठे, वो क्लिप मौजूद है सोशल मीडिया पर। तो अहले सुन्नत की किताब फराइदुस सिमतैन, अल्लामा अल जुवैनी की किताब, अहले सुन्नत के मुहद्दिस, और आज के मुहद्दिस नहीं है जी, कोई 800 साल पुराने मुहद्दिस, अहले सुन्नत के पुराने मुहद्दिसों में से उनकी किताब फराइदुस सिमतैन। लिख लें मेरे बच्चे इस नाम को और बताएं अपने दोस्तों को जाके। एक सुन्नी आलिम मुझसे कहने लगे आपने अजानों में इजाफा कर दिया, कलमे में इजाफा कर दिया। मैंने कहा हमने इजाफा नहीं किया है, आपने घटा दिया है। नबी ने ये कलमा हमें दिया है। तो उस किताब के अंदर लिखा है कि जन्नत के 8 दरवाजे, नबी फरमा रहे हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे, दोज़ख के 7 हैं और जन्नत के 8 हैं। अल्लाह ने जन्नत का एक दरवाजा ज्यादा रखा है। अल्लाह चाहता नहीं है लोग दोज़ख में जाएं। जहां ज्यादा भेजना होता है वहां जगह बनाई जाती है ना, तो अल्लाह नहीं चाहता कि लोग दोज़ख में जाएं। तवज्जो है ना? वैसे भी अल्लाह खालिक खैर है, खालिक शर नहीं है। हमें मदरसे में पढ़ाया जाता है अल्लाह खालिक खैर है, खालिक शर नहीं है। अल्लाह ने जन्नत तो बनाई है, दोज़ख अल्लाह ने नहीं बनाई। अच्छा, हदीस सुना दूं? हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है लो इज्तमाअन नास अला हुब्ब अली, अगर सारे लोग अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते, लमा खलक़तुन नार, तो दोज़ख ही ना बनाता। गौर कर रहे हैं? उस किताब में लिखा है कि जन्नत के, तवज्जो है ना, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। ये तीनों कलिमात जन्नत के 8 दरवाजों पर लिखे हैं। जब उन्हें किताब दिखाई, उलट पुलट कर देखते रहे, नाशिर देखा, मौलिफ देखा, किताब देखी, आगे पीछे देखा, कहने लगे किताब तो हमारी है। अच्छा, जब ये बंद गली में पहुंचते हैं ना तो दीवारें फांदते हैं। फिर ये जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं, जब गली बंद हो जाती है ना इनकी, तो दीवार फांदते हैं। दीवार फांदना तो पुरानी आदत है इनकी। भाई खफा हो रहे हैं आप मुझसे। तो जैसे ही किताब देखी ना, किताब तो हमारी है, तो कहने लगे इसमें लिखा है कि मोमिन जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसे ये कलमा नजर आएगा, मुसलमान का दिखाओ। तो हमारे आलिम दीन ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, फिर मुसलमान जन्नत में भी नहीं जाएगा। जन्नत के दरवाजे पे जब मोमिन ही को नजर आना है जी, तो भाई जन्नत में कोई जाएगा नहीं जब तक कि इस नाम से उसे प्यार ना हो। इस नाम से जिसे प्यार ना हो जन्नत। ये जो यजीदी लश्कर से बदतर लश्कर है, तुम्हारी दीनी सरहदों को छेड़ रहा है, शिर्क और कुफ्र तुम्हारे अंदर फैला रहा है। यहां पर उलमा क़याम करके इनको रोकें, और इसी तरह फिरका वारियत जो करने जा रहे हैं और करवाते हैं, इनको रोकें। अपना जो मजहबी तशख़्ख़ुस है, अपनी नस्ल को आगाह करें आपस में, और वहदत, इत्तेहाद जो सबसे बड़ी कामयाबी की अलामत है, इनके मैदान में न कूदें। और कानूनी तौर पर यही जो कॉन्फ्रेंस है, इसके जुमले पे FIR कटती है, इसके हर जुमले पर, इसके जितने स्पीकर हैं, जितने शुरका हैं, उन सब पर FIR कटती है, चूंकि ये मुल्क के अंदर
फसाद, नाअमनी, फिरका वारियत, हर जो चीज़ जुर्म है वो इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में खुल के हर स्पीकर ने की है। इनके ऊपर फर्दन सब पर FIR कटती है, कानूनी तौर पर इनको किया जा सकता है। बाहर के अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान में शदीद असरअंदाज हो रहे हैं और होंगे और मज़ीद होना है। अफगानिस्तान में ये जो फ़ज़ा है ये असली फ़ज़ा नहीं है, गैर तबीई है, अननेचुरल फ़ज़ा है कि तालिबान आ गए हैं अब अमन व अमान कायम होगा। ना खैर, अफगानिस्तान अमन नहीं रह सकता। अफगानियों को नींद ही नहीं आएगी जिस दिन अफगानिस्तान पुरअमन हो गए। शिया हजरात के लिए सुन्नी कोई नहीं कहता कि शिया काफिर है, कभी जहन में मत लाइए। सुन्नी भी हमें मुसलमान समझते हैं, हमें भाई समझते हैं, हम सुन्नियों को भाई समझते हैं, मगर उनके अंदर जो छुपे हुए वो खारजी हैं। वो कहते हैं शिया काफिर है। क्यों शिया काफिर है? अब वो झूठा प्रोपेगेंडा वो करते हैं कि भाई शियों ने जो है कलमा बदल दिया, इन्होंने आजान बदल दिए, इन्होंने अकामत बदल दिए। जब कलमा बदल दे तो उसका दीन बदल गया, लिहाजा ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर ब्रेन वॉश किया जाता है इस तरीके से। अजीजान गिरामी, जब तक जहालत खत्म नहीं होगी, टेररिज्म खत्म नहीं होगा, टेररिज्म खत्म नहीं होगा, इस्लाम को वापस इज्जत नहीं मिलेगी, अजमत नहीं मिलेगी। ये एक झूठ है। असल में टेररिज्म की बका झूठ पर है, प्रोपेगेंडा पर है, जहालत पर है। क्या कहते हैं अपने लोगों को कि देखो ये अली वली आजान में देते, इन्होंने आजान बढ़ा दी, अपना दीन नया बना लिया। अजीजान गिरामी, याद रखिए, हम सुन्नी भाइयों को बताना चाहते हैं ये झूठे प्रोपेगेंडा में कोई मुसलमान ना आए, क्योंकि हमने आजान नहीं बदलाई, बल्कि रसूल खुदा के जमाने में भी तारीख उठाकर देखिए, हदीस उठाकर देखिए, कलमा में अली वलीउल्लाह था, हमने नहीं बनाया। बल्कि आप कुरान उठाकर देखिए, सूरह माइदा उठाइए, सूरह माइदा कुरान का 5वां सूरा है और 55 उसकी आयत है, इन्नमा वलीकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं, व रसूल मेरा रसूल वली है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन, और वो साहिबाने ईमान तुम्हारे वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते हुए नजर आए। तमाम अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने लिखा, दुर मंसूर, ये बड़ी तफसीर है, तफसीर कबीर, सब ने लिखा कि ये आयत हजरत अली की शान में है। यानी सारे अहले सुन्नत के उलमा हजरत अली को वलीउल्लाह समझते हैं। यहां पर कोई इख्तलाफ नहीं है अहले सुन्नत और अहले शियों के दरमियान। सब अहले सुन्नत के भाई मौला अली को वली समझते हैं। हम ऐलान करते हैं, मगर उन्होंने अपनी सारी किताबों में लिखा है, हदीस भी रसूल खुदा फरमाते हैं जिसका मैं वली हूं उसके अली वली हैं। अहले सुन्नत के सारे मुसलमानों ने यह हदीस लिखी है। और सिर्फ एक आयत नहीं है, मौला अली की विलायत का ऐलान खुम गदीर में हुआ, और ये भी आयत कुरान में मौजूद है। सूरह माइदा सूरह का नंबर 5 है, आयत की नंबर 67 है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुम गदीर पर सारे हाजी पहुंचे तो ऐलान हुआ। क्यों ऐलान हुआ? आयत नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतह। ए मेरे महबूब वो ऐलान कर दीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अगर आपने ये ऐलान नहीं किया तो आपने गोया रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। अब सारे अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन जो है, तफसीर कबीर वाले, दुर मंसूर वाले, कशाफ वाले, सब जितने भी तफासीर हैं, 300 से ज्यादा अहले सुन्नत की किताबों ने यही लिखा कि जब ये आयत नाजिल हुई, रसूल खुदा ने मौला अली को बुलाया, उनका बाजू बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। लिहाजा आप देखिए इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये खारजियों का एक प्रोपेगेंडा है। हम भी अली को वली समझते हैं, अहले सुन्नत के भाई भी अली को वली समझते हैं। हम ऐलान करते हैं, वो किताबों में लिखते हैं, लिहाजा कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब दूसरा इख्तिलाफ कैसे पैदा किया जाता है? यही खारजी है